अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 जो कि एंजाइम के बारे में है। हमारा टॉपिक चल रहा था जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। बच्चे एक फैक्टर हमने पढ़ लिया था, वो पढ़ा था जी एंजाइम कंसनट्रेशन। एंजाइम कंसनट्रेशन के बारे में सिर्फ एक लाइन में मैं आपको बताऊँगा। मैंने कहा था कि एंजाइम ऐड करने से रेट इंक्रीज़ होता है, लेकिन शर्त ये थी कि सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड। सबस्ट्रेट के लिए भी कंडीशन वही है, सबस्ट्रेट के बारे में भी यही कहता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, रेट ऑफ रिएक्शन के। यानी बिल्कुल जिस तरीके से एंजाइम की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसमें कंडीशन क्या थी, उसमें कंडीशन ये थी कि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड होना चाहिए। यहां पर कंडीशन ये है कि एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट वाला। एंजाइम क्या होनी चाहिए जी, एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड। सिंपल ट्रिक याद रखने की, एंजाइम ऐड करने से भी रेट इंक्रीज होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है जी, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड। सबस्ट्रेट ऐड करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, कंडीशन क्या होती है जी, एंजाइम कंसंट्रेशन क्या रखनी पड़ती है, अनलिमिटेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम है, वहाँ पर हमने नीचे सबस्ट्रेट रखे थे, यहाँ पर एंजाइम रख रहे हैं, हमारे पास ये अनलिमिटेड एंजाइम्स हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट हमारे पास सिर्फ एक था, ठीक है। 10 मिनट में बाकी एंजाइम फारक पड़े हुए हैं, 10 मिनट में कितने सबस्ट्रेट टूट रहे हैं, 1। आप बेसिकली एक सबस्ट्रेट और ऐड कर देते हो, 10 मिनट में कितने टूटेंगे, 2। आप एक सबस्ट्रेट और ऐड कर देते हो, 10 मिनट में 3। एक सबस्ट्रेट और 10 मिनट में 4। एक सबस्ट्रेट और 10 मिनट में 5। एक सबस्ट्रेट और 10 मिनट में 6। एक सबस्ट्रेट और 10 मिनट में 6 ही टूटेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे वही बात कि यहाँ तक एंजाइम हमने क्या रखे थे, अनलिमिटेड, लामहदूद। यहाँ पर हमने एंजाइम को क्या कर दिया है जी, ख़त्म कर दिया है। तो जितने सबस्ट्रेट आप डालेंगे एक्स्ट्रा वो फारग रहेंगे, क्योंकि नीचे सारे एंजाइम ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, ऑक्युपाइड हो चुके हैं। यानी सिस्टम वही है, सिर्फ आपने कंडीशन को रिवर्स करना है। वहाँ पर एंजाइम कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट ऐड करने से भी रेट इंक्रीज होता है, सबस्ट्रेट ऐड करने से भी रेट इंक्रीज होता है, लेकिन शर्त ये है कि एंजाइम आपके पास क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। एंजाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, हम सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे थे। पहले एक ऐड किया, 10 मिनट में एक टूट रहा है, 2 ऐड किए, 10 मिनट में 2, 3, 10 मिनट में 3, 4, 5, 6। यहाँ तक एंजाइम हमारे पास अनलिमिटेड थे, तो सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट इंक्रीज हो रहा था। अब हमारे पास एंजाइम लिमिटेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट इंक्रीज नहीं होगा। यानी बच्चे आप सिंपल वर्ड्स में आप ये चीज़ कह सकते हो, एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर आप एंजाइम ऐड करके रेट इंक्रीज करवाना चाहते हो तो सबस्ट्रेट को अनलिमिटेड रखना पड़ेगा, और अगर सबस्ट्रेट ऐड करके रेट इंक्रीज करवाना चाहते हो तो किसको अनलिमिटेड रखना पड़ेगा, एंजाइम को अनलिमिटेड। आपने सिर्फ वो इक्वेशन याद रख लेनी है दो, तो ये वाली इक्वेशन और जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन से रेट इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो सबस्ट्रेट को अनलिमिटेड रखें, और अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से रेट इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो किसको अनलिमिटेड रखें जी, एंजाइम कंसंट्रेशन को अनलिमिटेड रखें। लेकिन अगर आप कंडीशन नहीं मानेंगे दोनों केसेस में तो मजीद चीज़ ऐड करने से रेट इंक्रीज नहीं होगा। अब मैं इस चीज़ को ना ज़रा जो थ्योरी आपकी बुक में लिखी हुई है मैं उसको भी ज़रा राइट डाउन करवाता हूँ, ताकि अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। ज़रा मैं रेज करके वो थ्योरी की एक लाइन लिखता हूँ और इसका मतलब भी बताता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर वर्डिंग पढ़ के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं वर्डिंग भी यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। बच्चे सबसे पहले वो कहता है जी, आपकी बुक की वर्डिंग है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज with the increase in substrate concentration. कहता है अगर हम चाह रहे हैं कि रेट इंक्रीज हो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से तो होगा, लेकिन कंडीशन उसने बजाय ये लिखने के
उसने बजाय ये लिखने के कि एंजाइम हमने क्या रखने हैं अनलिमिटेड, उसने वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज किया आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसने कहा एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखें हमने क्या कंडीशन रखी थी कि एंजाइम अनलिमिटेड होंगे, उसने आपकी बुक में क्या कंडीशन रखी हुई है एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बच्चे अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो है ना तो इसका ऑपोजिट, इसका सिंपल मतलब क्या बनता है, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हाई एंजाइम कंसंट्रेशन। क्या मतलब बनता है, हाई एंजाइम कंसंट्रेशन। और हाई एंजाइम कंसंट्रेशन को हम ये भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अनलिमिटेड एंजाइम, अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं अनलिमिटेड। तो वो कहता है जी द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कहता है रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, लेकिन शर्त ये है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए। अब कई बच्चे इस बात को कहते हैं जी हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो सर ने बताया था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, लेकिन एंजाइम अनलिमिटेड होने चाहिए। तो बच्चे लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हाई एंजाइम कंसंट्रेशन, और हाई एंजाइम कंसंट्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन। उसने ये जो कंडीशन है ना अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन, इसे थोड़ी वर्डिंग चेंज करके क्या लिख दिया है, एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बच्चे आगे देखते हैं 9, कहता है अगर आप कंडीशन नहीं मानेंगे, if enzyme concentration is kept constant or limited, is kept constant, और कहता है अगर आप कंडीशन नहीं मानेंगे और एंजाइम कंसंट्रेशन कम या लिमिटेड रखेंगे, अ पॉइंट इज रीच्ड, कहता है एक पॉइंट ऐसा आएगा, a point is reached when further increase in substrate will not increase the rate of reaction. Will not increase the rate of reaction. अब बच्चे वो किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किस पॉइंट की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि वो क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट में, यहाँ पे देखें, कहता है जी अगर आप एंजाइम कम रखते हो, ठीक है, एंजाइम अनलिमिटेड नहीं है, सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो, ये पॉइंट की बात कर रहा है, जब आपके पास एंजाइम खत्म हो जाएंगे, कहता है एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास नीचे एंजाइम नहीं होंगे। कहता है इस पॉइंट पर if enzyme concentration is kept constant or limited, a point is reached when further increase in substrate concentration will not increase the rate of reaction। कहता है अगर आप एंजाइम कम रखोगे, सबस्ट्रेट ऐड करते जाओगे, ये पॉइंट ऐसा आएगा जब मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज all the active sites, because all the active sites are already occupied। कहता है कि इस पॉइंट पर एंजाइम या एक्टिव साइट्स पहले से फिल हो चुके हैं, सारे एंजाइम पहले से क्या हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं। आप मजीद सबस्ट्रेट ऐड करो तो रेट इंक्रीज नहीं होगा। आपकी बुक में ये बात लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड saturation of active site। कहता है जी इस पॉइंट को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं जी, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, यानी सारी एक्टिव साइट्स पहले से फिल हो चुकी हैं, आपके सारे एंजाइम पहले से फिल हो चुके हैं। बच्चे इस चीज़ को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने कहा था कि जिस तरीके से एंजाइम कंसंट्रेशन ऐड करने से रेट इंक्रीज हो जाता था, सबस्ट्रेट को अनलिमिटेड रखना पड़ता था, बिल्कुल उसी तरीके से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐड करने से भी रेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एंजाइम को क्या रखना पड़ता है, अनलिमिटेड। आपकी बुक की वर्डिंग पर आ जाते हैं। कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी ब्रैकेट में वो लिखता है कि बेसिकली सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि सबस्ट्रेट पहले लो होने चाहिए। लो सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, लो सबस्ट्रेट का मतलब है हाई एंजाइम कंसंट्रेशन, और हाई एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड कंसंट्रेशन। यानी सिंपल वर्ड में वही कंडीशन आपको बता रहा है
कि सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, लेकिन एंजाइम क्या होने चाहिए, अनलिमिटेड। ठीक है, तो बच्चे उसके बाद कहता है जी अगर आप शर्त नहीं मानेंगे, आप एंजाइम कंसंट्रेशन को कम रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे और सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे, एंजाइम कंसंट्रेशन कम है आपके पास, सिर्फ 4 है, सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये वो पॉइंट है जब मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सारी एक्टिव साइट, सारे एंजाइम ऑलरेडी फिल हैं। इस पॉइंट को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं बच्चे, इस पॉइंट को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं जी सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। अगला फैक्टर है जी टेम्परेचर, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।